और ये अब लाइट ऑफ डिविनिटी की मैं आपको बात बताती हूँ। अब आया दिमाग में आया कि मेरे पास एक तो मेरे पास मैं अपने लिए रखूंगी, एक मैं उसको ये पुस्तक दूंगी जो इसका हकदार होगा, जो इसकी वैल्यू करेगा, इसको समझेगा कि ये कितना बड़ा ग्रंथ है। तो आप देखिए, अगले दिन मुझे एक मेरी सिस्टर की फ्रेंड का फोन आता है, जिनको कोविड से पहले मैंने गुरुजी से जोड़ा था। और उन्होंने मुझसे एक स्वरूप मांगा। और ये कोविड से पहले मैंने एक उनके लिए स्वरूप भेजा, जिसमें देखा एक क्रैक आया हुआ था अंदर। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आपने अगर इसके अंदर आया, कोई बात नहीं, मैं ये लगाऊंगी। और संगत जी, उनकी लाइफ में बहुत बहुत दुख थे, इतने दुख थे कि आप सोच नहीं सकते। उनको बच्चों के दुख थे, उनके हस्बैंड नहीं थे, हर चीज का जो आप कह सकते हो उनके अंदर उनके दुख थे। एंड मैंने उनको बोला कि आप गुरुजी से जुड़ो। और वो कोविड से पहले 5 दफा गई थी। अब आप देखिए, गुरुजी ने, वो मुझे कहती है कि मेरे को गुरुजी जैसे ये बोल रहे हैं कि सीमा से पूछो कि उससे कोई किताब लो, क्योंकि उन दिनों टाइम था। तो कहती कोई गुरुजी की किताब है। ये अगले दिन उनका फोन आया, तो मैं हैरान रह गई। मैंने बोला कि आशा जी, मेरे पास 2 लाइट ऑफ डिविनिटी आई है, मैं आपको भेजती हूँ। और ये देखिए, ये सत्संग उन्होंने न्यूयॉर्क में शेयर करा, क्योंकि वो 6 महीने न्यूयॉर्क अब रहती हैं। तो मैंने उनको अगले दिन, क्या हुआ, वो रहती है फरीदाबाद की तरफ, तो मुझे लगा कि मैं ड्राइवर को भेजने की बजाय इसको ब्लू डार्ट या डीएचएल से भेजती हूँ। और मैंने उसको खास बोला कि देखो, आप स्पीड पोस्ट नहीं किताब को करना, क्योंकि वो लोग फेंकते हैं जमीन के ऊपर। मैंने अच्छी तरह उसको लिफाफे में बहुत अच्छी तरह पैक वैक करके उसको बोला कि तुम डीएचएल जाओ। तो डीएचएल वो गया, हमारा ड्राइवर। तो उसका मैसेज आया कि जी बहुत पैसे मांग रहे हैं, देवर आस्किंग फॉर 700-800 रुपीज, तो मैं करूं कि नहीं करूं। तो मैंने कहा तुम ब्लू डार्ट में देख लो जाके। तो वो ब्लू डार्ट गया, तो ब्लू डार्ट में उसका फोन आया कि मैंने उसको बोला कि मैं करूं या नहीं। मैंने कहा नहीं, तुम कर दो जो भी लगे। और ये बात को खत्म हो गई। जब वो आता है घर, तो वो मुझे बिल देता है। इट इज हाफ द मनी ऑफ व्हाट ही टोल्ड। तो मैंने कहा कि तुमने झूठ क्यों। कहता जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने झूठ बोल दिया। आप मुझे गुस्सा तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेरे से भी ज्यादा गुरु जी का भक्त है, उसके बहुत एक्सपीरियंसेस है। तो कहते हैं मैंने झूठ बोल दिया, और आप मुझे गुस्सा तो नहीं करेंगी। तो मैंने कहा तुमने झूठ क्यों बोला। फिर उसने बताया। कहते हैं ब्लू डार्ट वालों ने बोला कि हमारी एक स्कीम निकली है, उन दिनों राखी आने वाली थी, कि हमारी स्कीम निकली है जिसमें अगर आप इसके अंदर राखी डाल दोगे तो आधे पैसे लगेंगे। तो कहते हैं सामने ही हल्दीराम था, ये ग्रीन पार्क से उसने किया। तो कहते हैं हल्दीराम से मैंने एक कलेवा लिया, धागा लिया, और मैंने उसमें किताब में डाल के ऊपर राखी उंगली लिख के और ये भेज दी। तो मैंने उनको फोन करा, मैंने कहा कि आप मुझे माफ करना कि मैंने उसके ऊपर राखी लिख दिया है, कहीं आप ये ना सोचो कि मैं पैसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ। गुरु के नाम पे मुझे ये सब नहीं करना है। तो वो रोने लगी, कहती है कि मैंने आज या कल, कहती है मेरी नेबर पहली दफा इतने कोविड खत्म हुआ था आई मिलने, और मैं उनसे पूछ रही थी कि राखी कब है। और उन्होंने मुझे बताया, कहती है क्योंकि उनका बेटा बाहर है, एक बेटी वहीं रहती थी। तो कहती है मेरे घर में राखी का त्योहार नहीं हो पाता, और मेरा एक भाई था, उसकी डेथ हो गई। और कहती है हमारे ना, हम लोगों में खीर बनाते थे। तो मैंने कहा देखो, गुरुजी ने राखी भेजी, फिर उन्होंने गुरुजी को राखी बांधी, खीर बनाई, और संगत जी आप मानेंगे नहीं, उनकी लाइफ पूरी सॉर्ट आउट, पूरी मीन्स जो इम्पॉसिबल था, जितने उनके गम थे वो सिर्फ खुशियों में बदल गए।